ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। कुछ घटनाएं खुद ब खुद घटित होती हैं, लेकिन कभी कभी जानबूझकर घटनाओं को आमंत्रित किया जाता है। यह कहानी बिल्कुल अलग तरह की है। इस संसार में सबसे बुरी चीज है गरीबी। गरीबी ही व्यक्ति को क्या से क्या बना देता है। ऐसी ही एक कहानी है नालंदा के रहने वाले योगेश प्रताप की। यह बात है 1996 की। योगेश नालंदा के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें वह 2 बच्चियों और अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस समय एक एक पैसे का बड़ा महत्व था। उस समय योगेश एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूर का काम किया करते थे, जिनसे उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाते थे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, फिर भी काम चलता था। फिलहाल उनका समय तो इसी तरह से चल रहा था, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक भयानक परिवर्तन हुआ। योगेश को फैक्ट्री से निकाल दिया गया पैसे की चोरी का इल्जाम लगाकर। पर ये बात गलत थी। वो चीख चीख कर सबसे कह रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उन्हें बेइज्जत करके उस फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। अब उसकी नौकरी जा चुकी थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे थे। वह हर जगह नौकरी तलाशते रहे और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक दिन बहुत थक हार कर वह घर में आकर बैठ गए। उस समय उसके पास जो भी पहले से पैसा था वो भी खत्म हो चुके थे। कहा जाता है कि जब गरीबी आती है तो आपके अंदर का हुनर भी छीन लेती है। वे अपने घर का हालात देखकर बहुत परेशान थे। अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनका कहना था कि वे खुद तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन उनकी बच्ची और उसकी पत्नी का क्या होगा। ये सब सोचकर अंदर ही अंदर वे घुट रहे थे और बहुत ही तनाव में थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका था। एक समय वह रात को एक मंदिर से भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। कच्ची सड़क थी, अंधेरी रात, घने पेड़ पर चमगादड़ की फड़फड़ आहट और झिंगूर की भयावह आवाज थी। उसी बीच चलते चलते अचानक उन्हें अपने सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वे रुक जाते हैं। उन्हें लगता है इतनी रात गए कोई बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। वह हल्का डरते डरते उसके करीब गए और पूछा, और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो। योगेश जैसे ही अपना नाम बोलने जा रहे थे तभी वह बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ा, तुम्हारा नाम योगेश है ना? तुम्हारी 2 बच्ची भी है और पत्नी भी। यह सुनकर योगेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें लगा, अरे इन्हें कैसे पता चला इतना सब मेरे बारे में। वे डरने लगे और वहां से जाने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक उस बूढ़े व्यक्ति ने उनकी हाथ पकड़ ली और कहने लगा, रुको तो, जरा पहले ये बताओ आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। योगेश रुक गए और कहने लगे, मुझे अपनी परेशानी आपको बताने से क्या फायदा, वैसे भी कुछ तो होने जाने वाला नहीं है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तभी योगेश ने अपनी पूरी आपबीती उसे सुनाई। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी तुम्हें करने को कहूँ क्या तुम वो करोगे? तुम्हें बहुत पैसे आएंगे, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। पैसे की बात सुनकर योगेश अंदर से थोड़ा खुश हो गए और कहने लगे, कृपया वह उपाय मुझे बताएं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बूढ़े ने कहा, तुम्हें शमशान साधना करनी होगी, बस यही एक जरिया है पैसा लाने की। योगेश कहने लगे, ये शमशान साधना क्या है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा बस वही सब तुम्हें करना है। तुम कल रात 12 बजे से पहले यहाँ इसी जंगल में दक्षिण की ओर आना, पर खाली हाथ नहीं। तुम्हें एक बड़ा सा लाल कपड़ा, एक काला कपड़ा और एक नींबू और साथ में घी का एक दिया लाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है और साथ में किसी को भी यहाँ तक नहीं लाना है। योगेश ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हैं। और ये कहकर वह अपने घर की ओर लौट गए। बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार अकेली रात को 11 बजे योगेश सब सामान लेकर बिल्कुल तैयार थे। उनकी पत्नी उन्हें देखकर पूछने लगी, आखिर आप इतनी रात को कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? योगेश ने कहा, मैं 2-4 घंटे के अंदर लौट आऊंगा, तुम परेशान मत होना।
और ये कहकर वह घर से निकल पड़े। अब रात 11 बज चुके थे और थोड़ी ही देर में चलते चलते वह दक्षिण की ओर जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने नजर घुमाया तो वहां बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। कहाँ हैं आप? मैं आ गया हूँ। तभी अचानक उनके पीछे से उस बूढ़े व्यक्ति ने पुकारा और कहा, मेरी ओर आओ, चलो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर शमशान है, वहीं चलो। योगेश उसके पीछे पीछे चलते चलते वहां तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर योगेश ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति एक जली हुई चिता की राख पर जाकर बैठा है और वह योगेश को भी वहीं बैठने को कहा। योगेश सोच में पड़ गए। तभी अचानक बूढ़े व्यक्ति ने बोला, समय बर्बाद मत करो, जल्दी आओ, बैठो यहाँ पर। पैसे की लालच और गरीबी से परेशान योगेश वहीं चिता पर बैठ गए। तुम अपने साथ जो भी सामान लाए हो यहाँ रखो। योगेश ने पूरा सामान वहीं पर रख दिया। बूढ़े व्यक्ति ने लाल कपड़े को वहां बिछाया और उस पर नींबू रखकर अगल बगल चिता की राख से एक यंत्र का चित्र बनाया और उसे काले कपड़े से ढक दिया और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। 12 बज चुके थे और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कुछ देर के लिए तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और योगेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनटों में वह बूढ़ा व्यक्ति मंत्र पढ़ने लगा और योगेश की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद योगेश ने महसूस किया कि इतनी गर्मी में भी उसे ठंड लग रही है। बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार योगेश की आंखें तो बंद थी, लेकिन योगेश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अगल बगल से कोई गुजर रहा है। किसी औरत के पायल की आवाज, जोर जोर से किसी के चलने की आवाज उसके रोंगटे खड़ा कर रहा था। लेकिन योगेश ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी ही देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अपनी आंखें खोलो। योगेश ने अपनी आंखें खोली और कहा, बाबा और हमें क्या करना होगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने ज्यादा कुछ नहीं किया। उसने योगेश को एक कागज की पुड़िया दी और कहा, ये लो, ये चिता की राख है जो अब सिद्ध हो चुकी है। इसे ले जाकर तुम अपने घर के कोने में रख दो, इसे बाहर मत फेंकना और रोज इसके सामने सिर्फ एक घी का दिया जलाना, और कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपने घर में मौजूद सभी ईश्वर के तस्वीरों को हटा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2-3 दिन पूजा करने के बाद तुम्हारे अगल बगल किसी स्त्री के होने का एहसास होगा, पर तुम डरना मत, उससे कोई खतरा नहीं है। योगेश के लिए यह सब बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी गरीबी की तंगी के कारण उसे ये सब करना ही पड़ा। उसने अपने घर में से ईश्वर की सारी मूर्तियां हटा दी और बाबा के कहे अनुसार सब काम करने लगा। वह रोज दिन के अंधेरे में एक कोने में जाकर एक घी का दिया उस राख के बगल में जलाया करते थे। उनके घर में मौजूद उनकी बेटी और उनकी पत्नी ने पूछा, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? इससे क्या होने जाने वाला है? तो उन्होंने बाबा की कही पूरी बात अपने परिवार को बताई, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब किए 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। अचानक ही उनके जीवन में अजीब अजीब सी घटना होने लगी। एक बार उन्हें राह चलते चलते एक सोने की अंगूठी मिली जो काफी कीमती थी। एक बार जब वह सुबह उठे तो उनके दरवाजे पर नोटों की कई सारी गड्डियां रखी हुई थी। वे देखकर एकदम चौंक गए। उन्हें लगा इतनी सारी नोट यहाँ पर कौन रख गया। तब उन्हें बाबा का ख्याल आया। उसे लगा कि बाबा की कही बात अब सच हो रही है। उनके जीवन में अब तेजी से सुधार हो रहा था। जब वह किसी काम को करने जाते बस तुरंत ही हो जाता। बना बनाया काम बन रहा था। हर चीज सकारात्मक हो रही थी। धीरे धीरे देखते ही देखते वह काफी पैसे वाला इंसान बन गया। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। 2 गाड़ियां उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थी और उन्होंने एक बड़ा सा घर भी बना लिया। उनकी गरीबी पूरी तरह से मिट गई। अब वे अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट थे। अब वो कामों में फंसकर पूजा करना छोड़ दिया था। उसे अब ये भी ध्यान नहीं था कि हमें अब पूजा भी करनी है। वो अपने खुद के काम में इतना मसरूफ हो गए कि ये सब करना भूल गए। उसने अपनी एक बड़ी बेटी की शादी भी कर दी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो काम पहले करना है उसे वह बाद में कर रहे थे। और एक दिन रात को जब योगेश अपनी पत्नी के साथ बेड पर सोए हुए थे तो अचानक उनके बगल से कोई गुजरा। उनकी आंखें खुल गई। कमरे में लाइट को जलाया और हर तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। अब रात में उन्हें रोज डरावने सपने आते थे। जैसे उन्हें सपने में जलती चिता पर एक औरत लेटी हुई दिखाई देती थी जो चीख रही थी, तड़प रही थी। उनके चेहरे से रंगत उड़ चुकी थी। पहले वाली खुशी अब उसके चेहरे पर नहीं झलक रही थी।
योगेश का जीवन फिर से इस बार उन्हें इतनी सताने वाली थी कि वह सोच भी नहीं सकता। अब उसके द्वारा बना बनाया गया हर काम बिगड़ रहा था, हर काम में बाधा आ रही थी। घर में कभी बेटी बीमार पड़ जाती तो कभी पत्नी, तो वह खुद कभी कभी बीमार हो जाता। धीरे धीरे करके उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अब इनके साथ प्रेत आत्माओं ने खेल खेलना शुरू कर दिया था। हर रात को उनका परिवार जब सोता था तो हर व्यक्ति को एक भयानक सपना दिखाई देता। एक बार योगेश को लगा कि उसके सिरहाने कोई सोया हुआ है, उसका गला दबा रहा है और वो बोल नहीं पा रहे थे। एक बार तो उन्हें लगा उनके पलंग के नीचे भी कोई है, उनके पीछे कोई है। उन्हें अपने चारों ओर आत्माएं दिखने लगी। अचानक से वो जोर से चिल्ला उठे। उनकी आवाज सुनकर बगल के रूम में सोई उनकी बेटी वहां दौड़कर आई और कहने लगी, क्या हुआ, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या हुआ आपको? तब योगेश ने अपनी सारी बात उन्हें सुनाई। उनकी यह बात सुनकर उनकी बेटी भी ये कहने लगी कि कुछ दिनों से मुझे भी यही सपने दिखाई दे रहा है और मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं भी एक औरत को देखती हूँ चिता पर जलती हुई। तभी उनकी पत्नी कहने लगी, मैं अपनी बड़ी बेटी को बुलावा भेजती हूँ, कहीं वो भी तो ये सब नहीं देख रही। योगेश ने कहा, नहीं नहीं, उसे मत बुलाओ, वो भी यहाँ आकर फंस जाएगी, उसे रहने दो। उस रात तीनों में से कोई व्यक्ति नहीं सोया। रात भर डर के साए में काटी। सभी लोग अंदर से एकदम डरे हुए थे। उन्हें दिन में भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई औरत रो रही हो। योगेश को पैसे कमाने का यह गलत जरिया बहुत ही महंगा पड़ा। योगेश को लगा आखिर यह हमारे साथ क्या हो रहा है। अचानक उसे बाबा का ख्याल आया और अपनी इस पूजा के बारे में। योगेश को लगा, अरे मैंने तो पूजा छोड़ दी थी, शायद इसी वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। उसी दिन योगेश ने अपनी छोटी बेटी को अपनी बड़ी बेटी के यहाँ जाने को कहा और योगेश अपनी पत्नी सहित उस बाबा से मिलने रात को निकल पड़े। इस कहानी में उनकी छोटी बेटी सोनम और बड़ी बेटी राघवी के कहे अनुसार उनके माता पिता की खबर आई कि उन दोनों का कुछ पता ही नहीं चला। वो बताती है, अगर उस दिन मैं यहाँ नहीं आती तो अपने माता पिता के बारे में जानती कि वो कहाँ है, आखिर कहाँ चले गए। हम लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। उस समय हम लोग बहुत डरे हुए थे। पहले वाले घर में हम लोग नहीं जाया करते थे, वह दूर से ही देखने में वीरान और भूतहा लगती थी। उस घर पर हम लोगों ने ताला लगा दिया। जब भी मैं उस घर के बगल से गुजरती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि शमशान साधना एक उग्र साधना है, पैसे लाने का एक अच्छा उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें प्रेत आत्माओं का काम लिया जाता है। जिस तरीके से तेजी से पैसे आपके पास आते हैं, उसी तरीके से वह वापस भी चले जाते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे। Storyblocks Audio.